मेवाड़ और राजस्थान में सबसे ज़्यादा गेट वाला मातृकुंडिया बांध का गेट खोल दिया। जी हाँ, राजस्थान में यह एकमात्र ऐसा बांध है जिसे के 52 गेट हैं। राजसमंद और चित्तौड़गढ़ की सीमा पर यह स्थित है मातृकुंडिया बांध, और जिसका पानी बनास नदी का जैसे गेट खोलने के बाद यह भीलवाड़ा जिले के मेजा बांध को भरता है। बनास नदी का उद्गम स्थल राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के वेरों का मठ है। वहाँ से फिर ये खमनौर क्षेत्र में आता है। खमनौर में बागेरी बांध को भरता है। वहाँ से फिर नाथद्वारा पहुँचता है। नाथद्वारा में नंदसमंद बांध को भरता है और वहाँ से फिर ये बनास नदी आगे बढ़ती है। नाथद्वारा रेलमंगरा होकर फिर ये गिलुंड के पास स्थित मातृकुंडिया बांध को भरती हैं। मातृकुंडिया बांध की भराव क्षमता यूँ तो 27.5 फीट है, लेकिन 27.5 फीट पानी भरने के बाद गिलुंड और आसपास के करीब 1 दर्जन से ज़्यादा गांव डूब क्षेत्र में आ जाते हैं, और इसी के चलते सरकार द्वारा 5 फीट पहले ही इसके गेट खोल दिए जाते हैं। और इसी के तहत 22.5 फीट जैसे ही इस बांध में पानी आता है, उससे पहले सिंचाई विभाग द्वारा इसके गेट खोल दिए जाते हैं। इसी के तहत आज मातृकुंडिया बांध का पहला गेट खोल दिया गया। 3:15 बजे सायरन बजना शुरू हुआ। इससे पहले सुबह से ही अलर्ट जारी कर दिया था सिंचाई विभाग द्वारा, और उस मैसेज वायरल किया इसके तहत कि बहाव क्षेत्र में कोई न रहे। साथ ही जैसे ही 3 बजते ही सिंचाई विभाग द्वारा सायरन शुरू कर दिया गया, और सायरन करीब 15 मिनट तक बजती रही, और उसके बाद पहला गेट खोला गया। 3:15 बजे पहला गेट खोला हो, और अब फिलहाल जो पानी की आवक को देखते हुए एक गेट ही खोल रखा है। जैसे ही पानी की आवक बढ़ेगी वैसे वैसे अगले गेट खुलते जाएंगे। इस बांध के सर्वाधिक 52 गेट हैं, जो राजस्थान में एकमात्र ऐसा बांध है जिसके 52 गेट हैं। और जैसे बनास नदी पूरे उफान पर आती है तब अन्य गेट भी खोले जाते हैं। अगर इसके मातृकुंडिया बांध के इतिहास की बात करें तो मुख्य रूप से इसका जल भराव जो क्षेत्र है वो राजसमंद जिले में है। उसमें गिलुंड, कुंडिया और जवासिया आसपास के गांव इसमें शामिल होते हैं। तो दूसरी तरफ जो करीब 40 से ज़्यादा जो गेट हैं वो चित्तौड़गढ़ ज़िले में हैं, और इसके अलावा शेष कुछ गेट भीलवाड़ा ज़िले में आते हैं। तो इस तरह राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ ज़िले की सीमा पर ये स्थित है। और ख़ास बात यह है कि पानी डूब क्षेत्र राजसमंद ज़िले में है, और नुकसान राजसमंद ज़िले को होता है, वहाँ के लोगों को होता है, और इसके बाद ये पानी जाता है भीलवाड़ा ज़िले में, जबकि गेट चित्तौड़गढ़ ज़िले में खुले हुए हैं। तो ऐसे में चित्तौड़ में इसका पानी बहुत कम जाता है। इसका जो मुख्य रूप से बहाव जो है बनास नदी की तरफ मेजा बांध को जो भरता है वो मेजा बांध भीलवाड़ा ज़िले में है, और इस तरफ ये डाइवर्ट हो जाता है पानी यही इसी बांध की मातृकुंडिया स्थल से ही, और फिर ये मेजा बांध को भरते हुए फिर मेजा बांध से ये पानी आगे पहुंचता है जयपुर की तरफ। सिंचाई विभाग मातृकुंडिया के जेईएन धीरज बेनीवाल ने बताया कि आज दोपहर यानी अपराह्न 3:15 बजे मातृकुंडिया बांध का एक गेट खोल दिया गया है। लगातार बनास नदी में पानी की आवक बनी हुई है, और ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि शाम तक दूसरा और तीसरा गेट भी खोला जा सकता है। फिलहाल जितनी पानी की आवक है उस आधार पर अभी एक गेट खोला गया है। अभी 22.5 फीट की आसपास भराव क्षमता इसकी रख रखी है सरकार द्वारा, क्योंकि इससे ज़्यादा जैसे ही डैम में पानी बढ़ता है तो गिलुंड का गांव भी इसमें डूब जाता है, कुंडिया के कई घर इसमें डूब जाते हैं, कोलपुरा, दौलपुरा के गांव भी इसमें बढ़ जाते हैं, जिसमें गांव की घरों में पानी चला जाता है, और इसी के चलते 22.5 फीट से ज़्यादा पानी इसमें नहीं भरा जाता है। हालांकि आपको बता दें कि गिलुंड, जवासिया, कोलपुरा और आसपास के शंभूपुरा क्षेत्र के ग्रामीण पहले से ही लगातार विरोध करते आए हैं। इसको लेकर कई बार धरना भी दिया, विरोध प्रदर्शन भी किया। क्षेत्रवासियों का यही कहना था कि इस बांध को कम भरा जाए ताकि उन्हें कम से कम नुकसान हो। बताया जा रहा है कि जैसे ही बांध में पानी बढ़ा, जिस तरह से वो गिलुंड और कुंडिया, कोलपुरा, शंभूपुरा व आसपास के गांव के जितने भी खेत थे सभी इस डूब क्षेत्र में आ गए, और इनके जो खेत के लिए जितनी बुवाई कर रखी थी, खेतों में जो फसलें थी, जो चारा था, वह सब इसमें डूब चुका है। इस कारण क्षेत्रीय लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि हर साल लगभग यह डैम भर रहा है, और डैम में जैसे ही पानी आता है तो उनकी जो फसलें होती हैं वो डूब जाती हैं, और इनके पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इस बार भी ये बांध लबालब होकर अब
इसके गेट खोले गए हैं, लेकिन इनकी जो फसलें थी वो पूरी डूब चुकी हैं। कई गली मोहल्ले, कई सड़कें भी इसमें डूब चुकी हैं, जिसकी वजह से क्षेत्रीय लोगों को आवाजाही में भी काफ़ी परेशानी होती है। खास तौर से पानी भरा और रहने की वजह से कई जीव जंतुओं का भी खतरा है। इसको लेकर क्षेत्रीय लोगों ने लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वे संघर्ष कर रहे हैं। कुछ लोगों को अभी भी मुआवजा भी नहीं मिला और उसको लेकर भी संघर्ष चल रहा है, लेकिन इन समस्याओं का अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। फिलहाल जो बनास नदी पर मातृकुंडिया बांध का पहला गेट खोल दिया गया है और इस गेट खुलने के साथ ही जो निचले इलाके के जो लोग हैं उनमें हर्ष की लहर है, और जो ऊपर के लोग हैं इनमें भी गेट खोलने के बाद कुछ राहत की सांस ली है कि अब इनके गेट खोले हैं ताकि इनका पानी इनके घरों या और ऊपर आबादी क्षेत्र जो डूब क्षेत्र में न आएंगे। बनास नदी का जो फ्लो है लगातार बना हुआ है। मातृकुंडिया बांध को लेकर क्या कुछ अपडेट आता है वह भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।